हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस हुआ करता था वो देखेंगे। मतलब बरियल प्रैक्टिसेस मतलब डेथ के बाद इंसान के बॉडी को किस तरह से दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है, वो वाला प्रैक्टिस को बरियल प्रैक्टिस कहते हैं। तो जनरली जो प्रैक्टिस हुआ करता था, वो जो प्लेसिंग था डेड बॉडी का, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडी को रखा जाता था। ओके, तो शायद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था, तो शायद इसलिए हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोते हो, ताकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो डेड बॉडी को रखा जाता है ना, ये एक बिलीव भी है इस तरह का। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडी को बरी किया जाता था। तो मोहनजोदाड़ो में जो है, मोहनजोदाड़ो में थ्री फॉर्म्स ऑफ बरियल हुआ करता था। एक कंप्लीट हुआ करता था, एक फ्रैक्शनल हुआ करता था और एक पोस्ट क्रिमेशन हुआ करता था। ओके, तो कंप्लीट, फ्रैक्शनल और पोस्ट क्रीमेशन तीन तरह का फॉर्म्स है बरियल का। पोस्ट क्रीमेशन मतलब होता है कि जलाने के बाद बस उसके राख को दफनाया जाता है, इस तरह का कुछ होता है। फ्रैक्शनल मीन्स मतलब बॉडी का कुछ पार्ट के साथ कुछ साथ में रखा जाता है, या फिर कुछ बॉडी पार्ट को दफनाया जाता है या कुछ को जलाया जाता है, इस टाइप का फ्रैक्शनल होता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर। एंड कंप्लीट ये मैं अच्छे से बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कालीबंगन जो था, कालीबंगन में दो तरह का बरियल होता था, एक सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर, यानी कि सर्कुलर खुदाई करके बॉडी को दफना दिया जाता था, एक रेक्टेंगुलर खुदाई करके बॉडी को दफना दिया जाता था कालीबंगन में। और सुरका टोडा में पॉट बरियल होता था, धोलावीरा में मेगालिथिक बरियल था, लोथल में डबल बरियल, हड़प्पा में ईस्ट वेस्ट एक्सिस, R37 एंड एस सिमेट्री। तो ये जो हड़प्पा का ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, R37 एस सिमेट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जनरली एग्जाम में कि R37 और एस सिमेट्री टाइप ऑफ बरियल कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता था, तो वो हड़प्पा में हुआ करता था। नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट हुआ करता था वो पिक्टोग्राफी की नेचर वाला हुआ करता था, यानी कि पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता था। फिश का सिंबल मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता था। ओवरलैपिंग ऑफ द लेटर सोज दैट इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। दिस स्टाइल इज कॉल्ड बोस्टोफैडन। तो लेटर्स का ओवरलैपिंग हुआ करता था। बोस्टोफैडन स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉलो हुआ करता था, यानी कि पहली जो लाइन लिखी जाती थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, फिर दूसरी लाइन हुआ करता था वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। ओके, तो ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स इस तरह से हो जाया करता था, इस तरह से लिखने में। तो डिक्लाइन क्यों हुआ सिविलाइजेशन का मेनली जो डिक्लाइनेशन हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकर ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं अपने डिक्लाइनेशन के बारे में। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो टिल 1700 BC टू 1800 BC तक फ्लॉरिश किया था, फिर उसके बाद डिक्लाइन करने लगा था। देयर इज़ नो अनएनिमिटी, मतलब यहाँ पे कोई एक मत्ता नहीं है कि डिफरेंट थिंकर डिफरेंट व्यूज़ देते हैं कि ये क्यों डिक्लाइन हुआ था। तो देखते हैं जैसे विलर, पिगॉट एंड गॉर्डन चाइल्ड जो था वो एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहरी आक्रमण की वजह से इसका डिक्लाइनेशन हुआ, ऐसा कहा विलर ने। M.R. शहानी ने इनंडेशन, यानी कि फ्लड के थ्रू डिक्लाइनेशन हुआ। KVR कैनेडी ने बोला कि एपिडेमिक आ गया होगा। मार्शल एंड राइकस ने बोला कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हो सकता है कि अर्थक्वेक आ गया हो या फिर कुछ भी, तो सडन डिक्लाइन भी हो सकता है। विलर ने ऐसा कहा कि सडन डिक्लाइन हो गया, क्लाइमेटिक चेंज के वजह से डिक्लाइन हुआ है, R.L. स्टीन ने कहा है। डिफॉरेस्टेशन के वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से, ये फेयर सर्विस ने कहा है। फ्लड की वजह से मार्शल ने कहा है। और द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर घाघर, ये G.F. हॉल्स ने कहा। अब इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ आर्कियोलॉजिकल, क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या फाइंड किया गया था। तो हड़प्पा को गेटवे सिटी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड, कालीबंगन को ब्लैक बेंगल, चानुदारो को लैंकाशायर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दायमाबाद इस तरह से। दायमाबाद भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते आगे। हड़प्पा में 2 rows of 6 granaries with brick प्लेटफॉर्म पाया गया। वर्क्समैन्स क्वार्टर, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, वर्जिन गॉडेस,
clay figure of mother goddess, wheat and barley in wooden mortar, copper scale and mirror, vanity box, dice, sculpture में dog chasing a deer, nude male and nude dancing female stone, red sandstone, male torso, ये सब पाया गया। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया गया, ग्रेट ग्रैनरी पाया गया, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, कॉलेज इजंट इज इट इज़ अमेजिंग दैट कॉलेज भी पाया गया था। प्रोटोसिवा सील पाया गया, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, डाइस भी मोहनजोदारो में पाया गया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डाइस कहाँ पार्टिकुलर पाया गया था, तो ये मोहनजोदारो में पाया गया था। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में पाया गया था। प्रोटोसिवा सील पाया गया, मल्टी पिलर्ड असेंबली पाया गया मोहनजोदारो में। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, स्टेटेड इमेज ऑफ बर्डेड मैन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी पाया गया। स्टेटेड इमेज ऑफ बर्डेड मतलब धारी मूंछ वाला इमेज पाया गया। कालीबंगन में डेकोरेटेड ब्रिक्स, ब्लैंगल फैक्ट्री, टॉय कार्ट, वेल्स इन एवरी हाउस कालीबंगन में पाया गया। रिमेन्स ऑफ मासिव ब्रेक वॉल अराउंड बोथ ऑफ द सीटाडेल एंड लोअर टाउन, मदर गॉडेस फिगर इज एब्सेंट है। तो कालीबंगन में गॉडेस का फिगर एब्सेंट था। चानूदारो में ये लिपस्टिक पाया गया, कार्स विद सीटेड ड्राइवर, cars of bronze, imprint of dog's paws on a brick, only city without citadel is चानूदारो, यानी कि ऐसा सिटी जिसमें कि सिटाडेल नहीं था तो वो चानूदारो था। डायमंड में ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियट विथ चैरियट, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसेरस पाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमरी जो है एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसेरस अमरी में पाया गया। आलमगीरपुर में इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन क्लोथल में रस्क, राइस हस्क, फायर अल्टास, ग्राइंडिंग मशीन, टस्क ऑफ एलिफेंट, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड सील, डाइंग वैट, पेंटेड जार, बर्ड एंड फॉक्स, टेराकोटा सीव, हाउस विद entrance on मेन स्ट्रीट, impression of cloth on some seals, modern day chess लॉथल में पाया गया। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 180, 90 and 45 डिग्री एंगल्स। रोपर में है डॉग बरीड विथ ह्यूमन्स, ये रोपर में बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल, वन स्किप्स स्टेटाइड सील विथ टिपिकल इंडस पिक्टोग्राफ्स, ओवल पिट बेरियल्स। बानाबली में ओवल सेप्ड सेटलमेंट ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न्स, टफ फ्लोर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन्स। सुरकाटूडा में बहुत सिटीडेल लॉ टाउन फोर्टिफाइड विद स्टोन वॉल, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। तो राइनोसेरस पूछा जाए तो अमरी एंड हॉर्स बोन्स फाइस सुरकाटूडा। Cemetery with 4 pot burials, Dholabura only site to be divided into 3 parts, giant water reservoir, unique water harnessing system, dams embankment, stadium, rock cut architecture. Sud का gender में 2-fold division of township, citadel and lord town. Okay, and I think this is short summary of Indus Valley civilization. Hope you all like this video and please subscribe my channel. Thank you.